Hi, I am Pranjali and welcome to Learning Tips. This is very tough, but English is not tough. English for kids is what मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ. तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को अपने बच्चों की हैबिट बनाना जरूरी है. इंग्लिश कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है. पहले से अपने बच्चों के माइंड में ये मत फीड करें कि आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलना है. इससे एक टेररिक हेसिटेशन आ जाती है बच्चे के अंदर दैट विल आई स्पीक करेक्टली, एम आई राइट और रॉन्ग. तो आपको क्या करना है, जैसे हम हिंदी बोलचाल रखते हैं, हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, बच्चा अपने आप उस चीज को ग्रास्प कर लेता है, उसको अपनी एक हैबिट बना लेता है और हिंदी में हमसे अच्छे से बात करता है. दिस इज द सेम वे वी हैव टू डू फॉर इंग्लिश. हमें इंग्लिश को बच्चे की हैबिट बनाना है. हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी डेली रूटीन में इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश वर्ड्स को यूज करे ताकि वो फ्रेंडली हो जाए. उसके मन में कभी भी वो फियर या हेसिटेशन ना आए कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, आप कैसा बोलोगे, क्या मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ या नहीं. तो इंग्लिश को हैबिट बनाने के लिए आप प्लीज उसको ग्रामर वगैरह या टेंसेस समझाना मत स्टार्ट करें. स्पेशली एट द एज ऑफ 3 to 5 मेक इट अ हैबिट ऑफ डेली रूटीन स्पीकिंग इंग्लिश. वो कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ. तो हम क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चे को डेली उसको एक एक सिंगल वर्ड हमें इंग्लिश के सिखाने चाहिए. जैसे बच्चा कहता है हाँ मम्मी मुझे पानी पीना है. अभी पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो सकता है टफ पड़े, बट इफ यू विल से यस मम्मी मुझे पानी पीना है, तो इससे क्या होगा, जब वो एक एक वर्ड यस मम्मी, नो मम्मी, आई डोंट नो मम्मी ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू करेगा तो उसकी इंग्लिश में एक फ्लुएंसी आएगी. आप उसको ये मत समझाएं कि मैं करता था तो आपको पास्ट टेंस बोलना है, मैं करूंगा तो आपको फ्यूचर टेंस बोलना है. नहीं, क्योंकि ये हम हिंदी में भी बच्चे को कभी नहीं समझाते. बच्चा हमें सुनता है, हम बोलते हैं और बच्चा ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज को इनहेरिट करता है. इसी तरह हमें इंग्लिश के लिए करना चाहिए. बच्चे को आप इंग्लिश में बात करो, उसको जो समझ नहीं आएगा वो पूछेगा. ट्राई टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. बेटा आप मिल्क लोगे, विल यू टेक मिल्क, वो बोलेगा यस मम्मी. जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसको हिंदी के भी सारे सेंटेंसेस समझ नहीं आते, बट उसका माइंड ऑटोमेटिकली डेवलप होता है वो लैंग्वेज को समझने के लिए. सिमिलर इज द केस विद इंग्लिश. जितना हम बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करेंगे, उसको और ज्यादा मोटिवेट करेंगे कि वो इंग्लिश वर्ड्स बोले, वो उतना ही फेमिलियर हो जाएगा लैंग्वेज के साथ. वो अपने आप ढूंढेगा वर्ड्स जो वो इंग्लिश में बोल सकेगा. वो आपसे क्वेश्चन भी करेगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब भी वो आपसे क्वेश्चन करे, चाहे 1 टाइम करे चाहे 5 टाइम करे, आपको इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उसको 5 टाइम समझाना है ताकि वो उसके माइंड में वो चीज एकदम सेट हो जाए, एक फाउंडेशन ले हो जाए. तो आप क्या कर सकते हो, एक बच्चों को कोई भी चीज हम नहीं समझाते हैं तो द बेस्ट वे इज कोई एक्टिविटी से समझाएं, या कुछ एक्स फैक्टर हो जो उनको मिलेगा करने में, तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं. आप बोलो रूम क्लीन कर दो, मैं आपके लिए मैगी बनाऊंगी, तो बच्चा आप देखो कि क्विकली अपना रूम क्लीन कर देगा. या कोई भी फेवरेट डिश, आई एम नॉट सेइंग आप मैगी खिलाओ, बट एनीथिंग जो बच्चा लाइक करता है. तो हमें इंग्लिश के साथ भी यही ट्रेंड फॉलो करना है. आप बच्चे को बोलो कि आप मेरे से इंग्लिश में रिप्लाई करो, मैं आपको एंड ऑफ द डे खत्म होने पे जितने टाइम्स आप इंग्लिश बोला है आपने, उतना ही आपको रिवॉर्ड दूंगी. फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, आप एक टाइम टेबल बना सकते. आप एक ऐसे टेबल बना लो, हिंदी इंग्लिश. जितनी टाइम्स बच्चा हिंदी बोलेगा यहाँ पॉइंट्स ऐड होंगे, जितनी टाइम बच्चा इंग्लिश बोलेगा यहाँ पॉइंट्स ऐड होंगे. एट द एंड ऑफ द डे अगर उसने 21 टाइम्स 50 टाइम्स जितने टाइम्स भी इंग्लिश बोला, आप अकॉर्डिंगली सेट कर दो. जैसे मैं आपको 5 मिनट्स और प्ले करने दूंगी अगर आपने इतने टाइम्स इंग्लिश बोला, तो ऑटोमेटिकली बच्चा इंग्लिश बोलना चाहेगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बच्चे को कभी भी आप कंपेयर ना करें
कि ओ बच्चा आप देखो बेटा इंग्लिश में इतनी बात करता है। इससे क्या होता है, एक नेगेटिविटी आती है बच्चे के अंदर, एक कंपटीशन अभी से ही स्टार्ट हो जाता है। अनडाउटेडली कंपटीशन बहुत केसेस में अच्छा इफेक्ट देता है, बट नॉट इन ऑल द केसेस। व्हाई डू वी वांट टू स्पॉइल द चाइल्डहुड ऑफ अ बेबी? हम उसको बचपन से ही इतना कंपटीशन क्यों उसके अंदर फीड करना चाहते हैं? क्यों चीजें नॉर्मली नहीं हम चाहते वो इनहेरिट करे? तो दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी जिससे आप उसकी इंग्लिश इंप्रूव करा सकते हो, यानी उसको हैबिट बना सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे विद वन वर्ड, यानी कि यस, नो, आई डू नॉट नो, या ओके, प्लीज, सॉरी, ऐसे वर्ड से। और फिर हम इसे कंटिन्यू कैसे करेंगे? तो 1 वीक आप सिंगल वर्ड यूज करो, 1 वर्ड। ऑब्वियसली बच्चे को रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो वो मोटिवेट होगा। बट सेकेंड वीक आप क्या करोगे? 2 to 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाओ। जैसे कि उसने बोला, बच्चे ने, मम्मी दरवाजा खोल दो, तो आप बोलोगे, बेटा बोलो ओपन द डोर, या क्लोज द डोर। मम्मी मुझे आंसर नहीं आता, आई डू नॉट नो। मम्मी मुझे पानी पीना है, आई वॉन्ट वाटर। हम एकदम से इंग्लिश में ऐसे नहीं एम्फसाइज करेंगे कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। आप छोटे छोटे सेंटेंस बताओ, धीरे धीरे जब वो हैबिट में आते हैं तब आप उसको और मॉडिफाई कराओ। इससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा लैंग्वेज बहुत सिंपल है। जैसे हम मैथ्स में भी सिखाते हैं, सिंगल डिजिट प्लस एंड माइनस क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि 2 डिजिट इज अ लिटिल स्ट्रेस ऑन द ब्रेन। जब 1 डिजिट का फाउंडेशन ले हो जाता है तो सेकेंड डिजिट ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। सिमिलर इज द केस विद इंग्लिश। ये चीजें क्यों जरूरी है? बिकॉज बच्चों की लाइफ में अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वेन एवर दे गो आउट टू प्ले, पार्क में है, कुछ बच्चे बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है, वो हेजिटेट हो रहा है, वो उस ग्रुप में नहीं जा रहा है, वहां प्ले करना छोड़ रहा है, तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए। ये चीजें क्या करती हैं? एक नेगेटिविटी लाती हैं, अंदर से मोरल डाउन हो जाता है, बच्चा इंफीरियर फील करता है और उसको लगता है मेरे में कुछ तो कमी है। तो टू एलिमिनेट दिस थिंग, आपको क्या चाहिए कि आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने बच्चे की इंग्लिश को एक हैबिट बनाएं। जब वो हैबिट में आ जाएगा बोलने के, चाहे वो टूटी फूटी बोले, डू नॉट लेट हिम हेजिटेट। हंसो नहीं, हंसो तो फिर उस चीज को उसको मोटिवेट करो, बेटा आप भी हंसो, कोई बात नहीं, ये गलतियां होती रहती हैं। बिकॉज ये जो फियर है वो इस एज में निकलना बहुत जरूरी है। आई हैव सीन सो मेनी एडल्ट्स जो बाद में जाके जब लैंग्वेज को लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो दे आर स्केर्ड कि यार लोग क्या कहेंगे। चाइल्ड इज द एज 3 to 5 years old इज द बेस्ट एज जहाँ पे बच्चे को ये चीज नहीं पता चलती है, ये चीज नहीं फील होती है। तो साइकोलॉजिकली उनके माइंड में ये डालना जरूरी है कि इंग्लिश इज जस्ट अनदर लैंग्वेज लाइक हिंदी। हम जैसे हिंदी में बात करते हैं वैसे ही हम इंग्लिश में भी बात करते हैं। आप मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या है? आप जितना उसको मोटिवेट करोगे, आप जितना उसके साथ साथ बोलोगे सिंपल इंग्लिश में, उतना ही बच्चा उस चीज को ग्रास्प करेगा। तो आप 1 वर्ड से स्टार्ट करें, 1 सेंटेंस पे जाएं, छोटे छोटे सेंटेंस, ओपन द अलमीरा, कीप योर बुक्स और क्लीन द टेबल। ऐसे 2-3 वर्ड्स के जो सेंटेंसेस होते हैं वो बच्चे को प्रैक्टिस कराएं। पिक द स्पून। आप स्टार्ट कैसे करोगे? बेटा चम्मच से खाओ, नहीं बेटा स्पून से खाओ। नेक्स्ट वीक आप क्या बोलोगे? बेटा ईट विद स्पून। तो आप 1 वर्ड से 2 वर्ड से 3 वर्ड्स पे जा रहे हो। ग्रेजुअली वीक ऑन वीक उसके माइंड को वो स्पेस मिल रहा है, वो टाइम मिल रहा है चीजों को समझने का, उनको यूज करने का और डेली उनको बोलने का।
तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें अपने बच्चे को, हम चाहते हैं हर कोई कि हमारा बच्चा एक कॉन्फिडेंट बच्चे की तरह निकले, आगे बढ़े, क्लास में, स्कूल में, पार्क में, मीटिंग में, किसी पार्टी में, कहीं पे भी उसको ये ऑकवर्ड फील ना हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि कोई भी बच्चे के साथ बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं बोलता है, तो प्रिपेयर योर चाइल्ड कि वो बेसिक लेवल की बोल सके, समझ सके। वीक ऑन वीक दिस प्रैक्टिस, जहाँ 2 वर्ड्स थे वहां 3 वर्ड्स हो गए, वहां बड़े बड़े सेंटेंस हो जाएंगे। बेटा पिक अप द क्लोथ्स एंड कीप इट इन द अलमीरा, बेटा कपड़े उठाओ और अलमीरा में रखो। और क्या आपको करना है सेंटेंसेस के अलावा, ताकि उसको बहुत ज्यादा प्रेशर ना लगे, तो आप उसको बेड टाइम स्टोरीज, एक्चुअली बच्चे का माइंड बेड टाइम पे जब होता है बहुत अलग ही वर्ल्ड में चला जाता है, वो काफी हैप्पी होता है कि मेरा स्टोरी टाइम आ रहा है। आई हैव हर्ड मेनी पेरेंट्स सेइंग कि मेरा बच्चा इंग्लिश में स्टोरी नहीं सुनना चाहता है। होता है, बच्चे इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं जल्दी, तो आपको क्या करना है, आप एक स्टोरी लो, उसकी एक लाइन बोलो इंग्लिश में और फिर उसको हिंदी में भी समझाओ। इससे क्या होता है, कुछ वर्ड्स, पूरा सेंटेंस नहीं, ऑब्वियसली पूरा सेंटेंस एक बार में बच्चे को नहीं समझ आएगा, बट वो कुछ कुछ लाइंस को समझ पाएगा, कुछ कुछ वर्ड्स पिक कर पाएगा, जो हो सकता है वो नेक्स्ट डे बोलने भी लग जाए अपने किसी एक्टिविटी में कुछ करते हुए। तो ऐसे आपको एकदम शॉर्ट स्टोरीज लेनी है, उनको इंग्लिश की लाइन बोलनी है, फिर हिंदी में बोलना है, ताकि बच्चा कुछ चीजें समझे। प्लीज अपने बच्चे से एडल्ट की तरह बिहेव ना करें कि वो नेक्स्ट दिन ही इंग्लिश बहुत अच्छी बोलने लग जाए। हैव पेशेंस, डेली प्रैक्टिस इज द ओनली वे जो इंग्लिश को किसी की भी हैबिट बनाती है। किसी भी तरह से जो फ्लुएंसी आती है वो तभी आती है जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो। इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ट्यूशन में ही सीखने को मिलेगा, कोचिंग सेंटर में मिलेगा। ये सारे मिथ हैं, ये सारे झूठ हैं, इन सबको बाहर निकलिए, बाउंड्रीज हटाइए, आप एक एक 2-2 लाइन बोलिए, अपने आप बच्चा वो चीज इनहेरिट करेगा, बच्चा बोलेगा और बहुत जल्दी सीखेगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी स्टार्ट करने के लिए कि बच्चा पहले, दूसरे, तीसरे वीक में कैसे इंग्लिश ग्रास्प करेगा। आगे आगे आप मेरी वीडियोस में और एक्टिविटीज देखेंगे जिससे बच्चे की वोकैबुलरी, उसके कॉन्सेप्ट्स हम घर पे रहते रहते ही कैसे क्लियर कर सकते हैं। प्लीज आप ये मत सोचिए हर चीज के लिए आपको कुछ कॉम्प्लेक्स बोर्ड्स चाहिए, टॉयज चाहिए बड़े बड़े, या आपको कोई कोचिंग सेंटर ही भेजना है, या कोई ऐसा टीचर ही चाहिए जो एकदम ही चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो। बहुत सिंपल बेसिक चीजें होती हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ में बच्चे को सिखा सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में बच्चा बहुत कंफर्टेबल होता है, अपने एक एरिया में होता है, अपनी अड्डे में, अपने घर में जितना हम कंफर्टेबल है उतना ही हमारा बच्चा कंफर्टेबल है। आप अपने बच्चे को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज से जितना सिखा सकते हैं वो बहुत बढ़िया है, वो उसके माइंड में बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो स्टार्ट करिए प्रैक्टिस 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, 1 सेंटेंस, बिगर सेंटेंसेस का। मुझे अपने रिव्यूज भेजिए, अपने कमेंट्स भेजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, आपको कोई भी क्वेश्चन है बच्चे की बेसिक इंग्लिश स्किल्स के बारे में या कुछ भी रिलेटेड टू किड्स, आप बिल्कुल ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।